अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम गुज़िश्ता मश्क़ी सेट 1.1 का सवाल नंबर 2 का एक और सवाल हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 5 के हल कर चुके हैं, अब सवाल नंबर 7 लेंगे। जैसा कि पिछले जो मश्क़ का हिस्सा था उसमें हमने देखे इखराज का तरीका, यहाँ भी इखराज का ही तरीका है लेकिन थोड़ी तरतीब बदल कर है। तो सवाल नंबर 7 है 99x जमा 101y बराबर 499 और 101y जमा 101x जमा 99y बराबर 501। जैसा इस सवाल में हम देख रहे हैं, तब्दीली ये है कि ज़रीब पहली मसावात के दूसरी मसावात में पलट गए। पहले 99 था, बाद में 101 था। दूसरी मसावात में पहले 101 है और बाद में 99। तो ये ख़ास किस्म का सवाल है और इसके लिए तरतीब भी ख़ास ही है। तो ख़ास तरतीब का इस्तेमाल करते हुए हम इसको हल करेंगे। सवाल नंबर 7 में पहली मसावात 99x जमा 101y बराबर 499, इसको हम कहेंगे मसावात नंबर 1। और 101x जमा 99y बराबर 501, इसको हम कहेंगे मसावात नंबर 2। अब तरीका ये है कि यहाँ पर मसावात 1 और 2 की जमा भी करना है और तफरीक भी करना है। इस तरतीब पर हमारे को 2 और मसावातें हासिल होंगी जिनको हम 3 और 4 कहेंगे। तो मसावात 1 और 2 की जमा और तफरीक करने पर दोनों चीज़ें एक साथ करना है हमारे को, जमा भी और तफरीक भी। तो जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है हमारे को, एक के नीचे एक दोबारा लिखेंगे हम इसको। 99x 101y 499, पहले जमा का अमल, दूसरी मसावात 101 99y और बराबर में 501। अब जमा का अमल है इसलिए अलामतें तब्दील नहीं होंगी, जो अलामतें जैसी है वैसी ही रहेंगी। यहाँ का 101 में का 1 99 मिला दिए तो ये 100 और ये 100 200 हो गए x। उसी तरह यहाँ भी 200 हो गए y। और यहाँ 501 का 1 499 में मिला तो ये 500 और ये 500 1000। अब ये 200 ये 200 और ये 1000, अगर यहाँ के 2 सिफर, यहाँ के 2 सिफर और यहाँ के 2 सिफर निकाल दे तो यहाँ बचेगा 2 2 2, यानी सब 2 के पहाड़े में दिखाई दे रहे हैं। अगर सिफर जोड़ दे तो 200 के पहाड़े में। तो यहाँ हम 200 से तकसीम करेंगे। 201 की 200, 201 की 200 और 200 पंजे 1000। ये हुई तीसरी मसावात। अब तफरीक का अमल करना है, इसलिए फिर से हम जो है इन मसावातों को एक के नीचे एक लिखेंगे। अब ये मसावात ऊपर, ये मसावात नीचे, जैसा भी चाहे लिख सकते हैं हम। 101x जमा 99y बराबर 501 तफरीक 99x जमा 101y बराबर 499। तफरीक कर रहे, तीनों भी तफरीक हो जाएंगे। 101 में से 99 गए, 2 बचे। यहाँ बड़े में से छोटा अलामत बड़े वाले की, 101 में से 99 गए, 2 बचे। 501 में से 499 गए, यहाँ भी 2 बचे। अब ये सब 2 की
ترتیب میں ہے، جنہیں 2 سے تقسیم ہوگی. 2 سے تقسیم کرنے پر 2 × 2 نفی 2 × 2 برابر 2 × 2. یہ ہوگی مساوات نمبر 4. اب یہاں اگر ہم دیکھیں ان دونوں مساوات میں x کے ضریب یکساں ہے، y کے بھی ضریب یکساں ہے، تو ان دونوں مساواتوں کی یا تو جمع کرو یا تفریق کرو. لیکن یہاں پر y کے ضریب یکساں ہے، علامتیں الگ الگ ہیں، اس لیے ہم مساوات 3 اور 4 کی جمع کریں گے. مساوات 3 اور 4 کی جمع کرنے پر x جمع y برابر 5، یہ تیسری مساوات، جمع x نفی y برابر 1، یہ چوتھی مساوات. 1 اور 1 2x ہو گئے، y میں سے y چلا گیا 0، 5 میں 1 ملائے 6. 2 اور x کے درمیان ضرب کا عمل ہے، اس لیے 2 گیا تقسیم میں. 2 سے تقسیم کریں گے، 2 × 2 2 × 6، یعنی x کی قیمت آئی 3. اب یہ قیمت ہم کسی بھی پہلی سے لے کر چوتھی تک کے ایک مساوات میں رکھ سکتے، لیکن بہتر ہے کہ تیسری اور چوتھی مساوات کا استعمال کریں، کیونکہ یہ آسان شکل میں ہوتی ہے. تو ہم تیسری مساوات کا استعمال کرتے ہیں. x جمع y برابر 5، x کی قیمت 3 جمع y برابر 5. x کی علامت کچھ نہیں ہے، یعنی مثبت. یہ جب دوسرے طرف جائیں گا تو یہ منفی ہوگا، تو اس لیے y برابر 5 نفی 3، 5 میں سے 3 گیا 2. تو اس طرح سے حل x اور y کی قیمت آئی x کی 3 y کی 2. اب اس کی ہم تصدیق کر لیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم تصدیق کرتے آئے ہیں. پہلی مساوات ہم نے دیکھے تھے 99x جمع 101y برابر 499. x کی قیمت 3 ہے اور y کی قیمت جو ہے 2 برابر 499. 9 × 27 کے ساتھ حاصل کے 2، 9 × 27 اور 2 29، 101 کا ڈبل 202، اور یہاں ہے 499. جمع کرنا ہے اب ادھر، 7 میں 2 ملائے 9، 9 میں 0 ملائے 9، 2 میں 2 ملائے 4، 499 برابر 499. اس طرح سے مساوات مطمئن ہوتی ہے، یعنی ہم نے جو جواب نکالے وہ صحیح ہے.